ये सब समानांतर ब्रह्मांड 1713 से शुरू होता है, जहां हम वूजी नाम की एक योद्धा को उसकी सेना के साथ सवारी करते हुए देखते हैं। उसी समय एक गरुड़ लियो की दक्षिणी राजधानी के ऊपर उड़ता है और सिगिन परफ्योर की भव्यता दिखाता है। लड़की सोचती है कि क्या ये लगभग 900 साल पहले का बीजिंग हो सकता है, लेकिन दृश्य वर्तमान समय में जैम्प यूनिवर्सिटी में कट हो जाता है, जहां हमारा नायक पीछे से दिखाई देता है। खुशी से भरा हुआ डिंग एक ट्रॉफी पकड़े हुए शियाओ नाम की लड़की को बुलाता है ताकि वो उसे अपनी उपलब्धि दिखा सके। वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो चैंपियनशिप जीतेगा तो वो उसके साथ बाहर जाएगी, और अब उसने ये कारनामा कर दिखाया है। दुर्भाग्य से लड़की उसे ये कहकर ठुकरा देती है कि उसे वास्तव में बास्केटबॉल क्लब का सिमोन नाम का एक लड़का पसंद है। उसी समय एक एथलीट लड़की को गले लगाते हुए आता है और हमारे नायक का मजाक उड़ाता है कि वो छोटा है और उसकी लड़की चाहता है। वो बड़ा आदमी बताता है कि ये सब लड़के को बेवकूफ बनाने की योजना थी, क्योंकि उसे बंदर का तमाशा देखना पसंद है। नायक ये जानकर स्तब्ध और बहुत गुस्से में आ जाता है कि लड़की उसे पूरे समय धोखा देती रही। खून खौलते हुए वो ट्रॉफी को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो कांपने लगती है। बास्केटबॉल खिलाड़ी उसे चेतावनी देता है कि पास न आए, क्योंकि उसकी कीमत लाखों में है और लड़का उसे चुका नहीं सकता। उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना वो एथलीट एक साधारण हाथ के इशारे से उसे धक्का देकर हटा देता है। आसपास के लोग टिप्पणी करते हैं कि वो वूशी है, एक बेहतरीन छात्र, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटा है। अचानक आसमान काला हो जाता है और वही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सुनसान सड़क पर चलते हुए नायक को एहसास होता है कि शियाओ उसके साथ पूरे समय खेल रही थी। तेज गड़गड़ाहट के साथ वो आगे देखता है और उसके चेहरे पर शुद्ध भय का भाव होता है। उसी दिशा में तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक सीधे उसे टक्कर मारने वाला होता है। टक्कर के साथ सब कुछ टूट जाता है और डोंग चिल्लाता है कि वो ऐसे अंत को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद एक रहस्यमयी नीला पोर्टल दिखाई देता है और आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। पोर्टल के अंदर हमारे नायक की आत्मा एक प्राचीन युग के व्यक्ति की आत्मा से स्थान बदल लेती है। फिर एक सिस्टम नोटिस पुष्टि करता है कि शरीर की अदला-बदली हो चुकी है और लोगों की यादें बदल दी जाएंगी। होश में आने पर नायक को एक बहुत ही अनुकूल दृश्य दिखाई देता है और वो पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। तभी प्राचीन वस्त्रों में एक सुंदर महिला उसे डांग नाम से बुलाती है। वो उसके जागने से खुश लगती है और हाथ में किसी दवा से भरा कटोरा पकड़े होती है। नरमी से वो कटोरे को बिस्तर के पास लकड़ी की मेज पर रख देती है। वो समझाती है कि उसने 3 दिनों से कुछ खाया या पिया नहीं है, इसी वजह से वो दुबला और पीला हो गया है। हालांकि वो ये भी कहती है कि वजन घटने के बाद वो थोड़ा और सुंदर लगने लगा है। उलझन में वो खुद से पूछता है कि क्या वो अब भी अस्पताल में है और क्या नर्सें अब कॉस्प्ले करने लगी है। फिर भी वो ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि ये नर्स बेहद खूबसूरत है। दोस्ताना बनने की कोशिश में वो उसका नाम पूछता है, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसकी देखभाल की है। युवती अपना परिचय देते हुए बताती है कि उसका नाम जिनलियन है और वो कोई साधारण नर्स नहीं है। डाइंग नाम उसके दिमाग में गूंजता है और वो पहेली के टुकड़े जोड़ने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि वो वाटर मार्जिन की दुनिया में वूदे लांग के रूप में स्थानांतरित हो चुका है। अपने प्राचीन कपड़ों और फर्नीचर को देखकर उसे अपनी शंकाओं की पुष्टि हो जाती है। घबराकर वो छिप जाता है और उस सिस्टम को ढूंढने लगता है जो उसे इस दुनिया में लाया है। लेकिन जिनलियन उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि दवा लेने का समय हो गया है, जिससे वो डर से भर जाता है। नायक घबरा जाता है क्योंकि अभी अभी इस दुनिया में आया है और पहले ही संदिग्ध दवा पीनी पड़ रही है। उसे टीवी सीरीज याद आती है जिसमें पत्नी अपने पति को जहर दे देती है। ये याद आते ही वो कटोरे को हवा में उछाल देता है और उसे जहरीली औरत कहता है। जोर की आवाज के साथ कटोरा फर्श पर टूट जाता है और काला तरल लकड़ी के फर्श पर फैल जाता है। ये दृश्य देखकर
युवती की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। वो बताती है कि उसने 3 दिन तक उसकी सेवा की और आभार की जगह वो उस पर भयानक आरोप लगा रहा है। नायक सोचता है और समझता है कि इतिहास के अनुसार उसकी मुलाकात अभी सिमोन चिंग से नहीं हुई है। राहत की सांस लेते हुए वो समझता है कि फिलहाल उसे इस युवती से जहर दिए जाने का खतरा नहीं है। बिना कुछ कहे जिन झाड़ू उठाती है और फर्श पर फैली गंदगी साफ करने लगती है। युवती की सुंदरता देखकर डांग इस दुविधा में पड़ जाता है कि उसे भाग जाना चाहिए या इतिहास बदलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो तय करता है कि इतनी सुंदर महिला को वो किसी और को नहीं सौंपेगा और नहीं भागेगा। वो सोचता है कि सबसे अच्छा बचाव अच्छा आक्रमण होता है और दिमाग में एक योजना बनाने लगता है। कल्पना में वो फुटबॉल के मैदान में है और आसानी से एक लड़की को ड्रिबल कर रहा है। फिर वो पूरी ताकत से गेंद को किक करता है और वो हवा में आग पकड़ लेती है। जलती हुई गेंद उल्कापिंड की तरह तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर जाती है और पांगचुमी नाम की एक और महिला को सीधे टक्कर मारती है, जिससे वो पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नायक अपने मन में तय करता है कि वो उन सबको जीत लेगा। तभी वास्तविकता में दर्द भरी एक चीख उसे उसकी सोच से बाहर खींच लाती है और वह चौंक जाता है। फिर वो देखता है कि जिनलियन फर्श पर गिर गई है और उसके पेट में तेज दर्द के कारण तड़प रही है। चिंतित होकर लड़का उसकी मदद करता है और वो बताती है कि ये उसके मासिक धर्म के कारण होने वाले ऐंठन है। युवती महसूस करती है कि वो बदल गया है और उसी पल एक सिस्टम करेक्शन इफेक्ट सक्रिय हो जाता है। अंततः सिस्टम प्रकट होता है और खुद को ब्यूटी नर्चरिंग सिस्टम के रूप में परिचित कराता है। इसके बाद सिस्टम उसे एक मुख्य मिशन देता है, जिसे असफल होने के गंभीर परिणाम सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। इस मिशन को सुनकर नायक निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी लड़की से बाहर जाने के लिए ठीक से पूछा तक नहीं है। लेकिन सिस्टम उसे चुप रहने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वो हार मानने वाला बना रहा तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। आंखों में आंसू लिए लड़का समझ जाता है कि अगर इस बार असफल हुआ तो उसे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। उसकी निराशा देखकर सिस्टम उसे एक शुरुआती मिशन देता है कि वो 5 मिनट में जिनलियन के दर्द को ठीक करे। सजा के बारे में सोचकर लड़का डर जाता है, क्योंकि अगर उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर कम हुई तो वो बौना बन जाएगा। खुद को संभालते हुए वो जिनलियन से कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है और उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है। युवती बिस्तर पर लेट जाती है और पूछती है कि क्या वह सच में उसका दर्द खत्म कर सकता है। वो पुष्टि करता है और कहता है कि वह एक शानदार मेडिकल छात्र है और एक्यूपंक्चर उसकी विशेषता है। उसके हाथों में नीली चमक के साथ नायक उन्हें आपस में रगड़कर गर्म करता है। फिर डिंग उसके पेट की मालिश शुरू करता है और समझाता है कि इससे दर्द कम होगा। सटीक हरकतों के साथ वो युवती के शरीर के खास बिंदुओं को दबाता है और उपचारात्मक ऊर्जा छोड़ता है। उपचार के दौरान युवती शांत होने लगती है और राहत की सांस छोड़ती है, क्योंकि दर्द कम होने लगता है। हैरान होकर वो कहती है कि दर्द जा रहा है और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी कला होगी। अपने मन में जिन अपने जीवन पर विचार करती है और अपने पति के इस कोमल पक्ष से हैरान होती है। इसके साथ ही वो सोचती है कि शायद एक दिन वो उसे सच में स्वीकार कर सकेगी और बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन लड़का कहता है कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अपनी खास तकनीक हैंड ऑफ गॉड का उपयोग करने की तैयारी करता है। फिर वो अपने हाथ फिर से उसके पेट पर रखता है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा उभर आती है। नीली रोशनी का एक बड़ा विस्फोट युवती के शरीर को ढक लेता है और तकनीक की शक्ति दिखाता है। युवती उपचार पर तीव्र प्रतिक्रिया देती है और उसके शरीर में सुखद अनुभूति भर जाती है। वो कहती है कि अब दर्द नहीं है, लेकिन जिस जगह वो छूता है वहां उसके शरीर में मीठी सिहरन दौड़ जाती है। युवती के भीतर अचानक इच्छा जागती है,
लेकिन वह इसे जोर से कहने में शर्माती है क्योंकि ये उचित नहीं होगा। इस बीच सिस्टम मिशन खत्म होने में 5 मिनट से कम का टाइमर दिखाता है। दृढ़ मुस्कान के साथ नायक तय करता है कि जब समय कम है तो वो पूरी ताकत लगा देगा। जिनलियन उससे रुकने को कहती है क्योंकि वो अब इस अनुभूति को सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन लड़का ये मानने से इनकार करता है कि उसका सारा मेडिकल ज्ञान उसे ठीक नहीं कर सकता। तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा युवती के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और वो शक्ति की तीव्रता से तड़प उठती है। फिर लाल ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसके शरीर में जमा सारा तनाव बाहर निकाल देता है। गंभीर चेहरे के साथ नायक निदान करता है और उसकी स्थिति की पुष्टि करता है। विश्लेषण के बाद सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक नया कौशल सीख लिया है जो उपचार प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देता है। संतुष्ट होकर वो अपने हाथ को देखता है और समझ जाता है कि उसने वुजू की 48 हैंड तकनीक में महारत हासिल कर ली है। आत्मविश्वास से भरा हुआ वो सोचता है कि सिस्टम के साथ उसे सिमोन चिंग से डरने की जरूरत नहीं है और वो अपना भाग्य बदल सकता है। बाद में बिस्तर पर लेटा हुआ नायक आराम करता है और अपने सामने तैरती सिस्टम स्क्रीन को स्क्रॉल करता है। एट्रीब्यूट पैनल खुलता है और वो देखता है कि उसे पिछले दिन जिनका इलाज करने पर 10 पॉइंट मिले हैं। लड़का सोच में पड़ जाता है कि जिन के मिशन को पूरा करने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए या करिश्मा। सोचते हुए सिस्टम स्क्रीन उससे दूर तैर जाती है और उसे उसकी शंकाओं के साथ अकेला छोड़ देती है। उसी पल उसे एक आवाज सुनाई देती है और जिज्ञासावश वो कमरे के लकड़ी के दरवाजे के छेद से झांकता है। उसकी आंखें फैल जाती है और वह दूसरी ओर का दृश्य देखकर चौंक जाता है। उसकी पुतली के प्रतिबिंब में एक रहस्यमयी आकृति तेज चमक के साथ दिखाई देती है जो उसका पूरा ध्यान खींच लेती है। दूसरी ओर वो देखता है कि जिन एक बड़े लकड़ी के टब में आरामदायक स्नान कर रही है। पानी युवती के शरीर से नीचे बह रहा है जबकि गर्म भाप उठकर नायक की दृष्टि को धुंधला कर देती है। भाप में ढकी हुई वो कंधे के ऊपर से मोहक सुंदरता के साथ पीछे देखती है। इसके साथ ही वो गर्म पानी में अंगड़ाई लेती है और नायक इस दृश्य में पूरी तरह मोहित हो जाता है। लेकिन तभी छेद से पानी की तेज धार उसकी आंख में लगती है और झटके से वो पीछे गिर जाता है। युवती के चेहरे पर शक का भाव आ जाता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बात संभालने के लिए डांग रसोई में जाता है और उसके लिए अंडे वाला फ्राइड राइस बनाने की पेशकश करता है। उसी समय सिस्टम उसे एक नया कुकिंग मिशन देता है जिसमें असफल होने पर भयानक सजा है। जीतने का निश्चय करते हुए नायक अपना हेडबैंड बांधता है और रसोई की चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। बिना हिचकिचाए वो अपने सारे 10 पॉइंट इंटेलिजेंस में डाल देता है और उसकी कुकिंग स्किल लेवल अप हो जाती है। नए ज्ञान के साथ परफेक्ट एक फ्राइड राइस की रेसिपी उसके दिमाग में उभर आती है। लड़का कुशलता से सामग्री तैयार करता है और अंडे एक कटोरे में फोड़ता है। फिर वो अंडे के मिश्रण को गरम पैन में डालता है और उसके बाद सफेद चावल मिलाता है। फुर्तीले और सटीक मूवमेंट के साथ वो चावल को हवा में उछालता है, बिल्कुल एक सच्चे शेफ की तरह। थोड़ी ही देर में डिश तैयार हो जाती है और वो सुनहरे रंग का स्वादिष्ट फ्राइड राइस परोसता है। उसी समय जिन तैयार होकर आती है और नायक एक बार फिर उसकी सुंदरता में खो जाता है। वो उसे खास डिश देता है और वो कहती है कि फ्राइड राइस की खुशबू बहुत अच्छी है। युवती पास आती है और देखती है कि चावल सोने की तरह चमक रहा है, जिस पर वो अपनी खास तकनीक समझाता है। लेकिन लड़के के आश्चर्य के लिए युवती खाने में हिचकिचाती है और अजीब भाव के साथ नजरें फेर लेती है। चिंता में वो कहती है कि उनके पास फिजूल खर्च करने के पैसे नहीं हैं और उसे खाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। नायक भावुक हो जाता है और समझता है कि वो एक अच्छी औरत है, कहानी की खलनायिका नहीं। उसे बूढ़ी वोंग दादी याद आती है जो असली कहानी में जिनलियन को बुराई के लिए बहकाती है। लड़का उसके हाथ पकड़कर भरोसा दिलाता है कि भविष्य में उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो उससे कहती है कि कुछ गलत न करें और नायक वादा करता है
कि वो ईमानदार काम ही करेगा। दृढ़ नजर के साथ डांग सोचता है कि पैसे कमाना सबसे मुश्किल नहीं है, बल्कि उन्हें संभाल कर रखना है। युवती उसे देखती है और महसूस करती है कि वो पहले से ज्यादा मर्दाना और बहादुर हो गया है। मुस्कुराते हुए वो उसे हौसला देती है और कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और उनकी जिंदगी बहुत समृद्ध होगी। नायक प्यार से उसे कुर्सी पर बैठाता है ताकि वो आराम से खा सके। फिर वो चावल का एक चम्मच लेकर उसके सामने करता है और मुंह खोलने को कहता है। जिनलिन स्वाद चखती है और अंडे वाले फ्राइड राइस का स्वाद महसूस करने के लिए आंखें बंद कर लेती है। पहला कौर निगलने के बाद वो कुछ पल चुप रहती है और उस अद्भुत स्वाद को महसूस करती है। अचानक उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है और वो मुंह में स्वाद के विस्फोट से चकित रह जाती है। अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया के साथ वो सोचती है कि ये किस तरह का दिव्य चावल है। वो बताती है कि कैसे अंडे की जर्दी घुल जाती है और चावल के दाने गर्माहट के साथ फूटते हैं। उसके मन में छोटे छोटे सुनहरे चावल के दाने खुशी से नाचते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और मिशन पूरा होने पर उसे बधाई देता है और इनाम देता है। युवती पीछे से उसे गले लगाती है, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद देती है और उसकी फेवरेबिलिटी 20% बढ़ जाती है। नायक इस गले से घबरा जाता है और सोचता है कि वो ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाएगा। शर्माते हुए वो कहता है कि उसका शरीर गर्म और बुखार जैसा लग रहा है। चिंता में जिन पूछती है कि क्या वो फिर से बीमार हो गया है और उसके माथे पर हाथ रखती है। लड़का बात टालते हुए कहता है कि उसके गले लगाने से उसका खून और जीवन ऊर्जा उथल पुथल हो गई है। लेकिन मन ही मन वो मानता है कि उसकी सजी हुई देह देखकर प्रतिक्रिया न होना असंभव है। घबराकर जिन उसका नाम लेकर चिल्लाती है और कहती है कि उसकी नाक से बहुत खून बह रहा है। लड़का उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसकी ये बीमारी उसी की वजह से है। वो आगे बताता है कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है और युवती पूछती है कि उसे क्या करना होगा। नायक सोचता है कि बिना अजीब लगे वो अपनी बात कैसे रखे। उसी समय जिनको याद आता है कि उसने उससे शादी इसलिए की थी ताकि किसी अमीर बूढ़े की रखैल न बनना पड़े। उसे अपने पुराने मालिक की धमकी भी याद आती है, जिसने उसे डांग से शादी करने पर मजबूर किया था। दृढ़ नजर के साथ वो अपने पति से कहती है कि चाहे जो भी हो, वो उसकी मदद करेगी। घबराया हुआ नायक ठंडा पसीना बहाने लगता है और हकलाने लगता है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कहता है कि क्या वो उसकी एक बहुत खास मसाज में मदद कर सकती है। ये सुनकर सुंदर युवती पूरी तरह शर्मा जाती है, लेकिन बीमार पति की मदद करने को तैयार हो जाती है। लड़का समझाता है कि गर्म खून वाला आदमी होने के कारण उसके पास रहने से वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। शर्माते हुए वो मानती है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और वो उसे इशारे से हौसला देता है। इसके बाद नायक उसका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाता है और कुछ निर्देश देता है। वहां पहुंचकर वो एक खीरा उठाता है और कहता है कि वुआ की स्पेशल मसाज क्लास शुरू होने वाली है। पीठ उसकी ओर करके वो इलाज के लिए जरूरी हरकतें समझाने लगता है। युवती कहती है कि उसे सब समझ आ गया है और तुरंत इलाज शुरू करने के लिए उसे बेडरूम चलने को कहती है। संतुष्ट होकर नायक खीरे को हवा में उछालता है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे दंपति के शयन कक्ष की ओर बढ़ जाता है। उसकी सजी हुई देह देखकर वो पल भर के लिए भी नजर नहीं हटा पाता। दृढ़ निश्चय के साथ वो सोचता है कि कहानी में खलनायक सिमोन चिंग के आने से पहले ही उसे अपना बना लेना होगा। पहले से बिस्तर पर बैठे नायक कहता है कि मसाज में वो उसे थोड़ा काम देगा। युवती लाल चेहरे के साथ पास आती है, जैसे किसी नई चीज के लिए तैयार हो। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि सामने का दृश्य उसे चौंका देता है। एक नाजुक हरकत के साथ वो अपनी उंगली होठों तक ले जाती है, जैसे वो किसी बिल्कुल अलग चीज का स्वाद चख रही हो। हमारा नायक उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे जितनी जल्दी हो सके उपचार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
वो सहमति जताती है और मन ही मन सोचती है कि वह उसके आकार से मंत्रमुग्ध हो गई थी और वो सच में बहुत बड़ा था। उसी के साथ सिस्टम चेतावनी देता है कि उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई है और इनाम के तौर पर उसे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद युवती बिस्तर पर आ जाती है और अपने पति से पूछती है कि अगर वो कुछ गलत कर रही हो तो उसे बता दे। वो पूछती है कि क्या ये मसाज उसे ठीक कर देगी और लड़का कहता है कि फिलहाल ये केवल लक्षणों को कम करेगी, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए कहीं लंबा उपचार जरूरी होगा। उसी पल उसके हाथ पास आते हैं और खास उपचार आखिरकार शुरू हो जाता है। नायक पूरी तरह लाल हो जाता है और ऐसा भाव बनाता है जैसे वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो, और सहन न कर पाने पर वो युवती को पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो अब इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है क्योंकि उसे उससे इतनी तीव्र प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अचानक युवती की आत्मा जैसे झटके और तीव्र अनुभूति के मिश्रण में उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। इसके बाद वो कमरे के दूसरे कोने में जाकर खुद को संभालने लगती है। दृढ़ निश्चय के साथ नायक सोचता है कि भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए उसे जल्द ही मिशन पूरा करना होगा।